हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 151 के अंदर अप्रूविंग अथॉरिटी के अप्रूवल को लेकर के है, जो कि सेक्शन 148 के नोटिस को इशू को लेकर के है। ऐसा कई बार देखने को मिला है कि जब ये अप्रूवल दिए जाते हैं तो जो अप्रूवल देने का जो परफॉर्मा है या जहां पर अप्रूविंग अथॉरिटी ने सिग्नेचर किए हुए होते हैं उसको देख करके ऐसा लगता है कि ये खाली एक मात्र औपचारिकता है अप्रूवल देने के लिए। और जब कभी असेसिंग अथॉरिटी अपना ये मन बना चुकी होती है कि सेक्शन 148 का नोटिस इशू करना है, तो चाहे वो प्रपोजल कितना भी वेग, कितना भी डिस्टेंस ना हो, सेक्शन 151 की अप्रूवल असेसिंग ऑफिसर को मिल ही जाती है। प्रेजेंट केस के अंदर असेसमेंट ईयर 14-15 के लिए जब ज्वाइंट कमिश्नर ने अप्रूवल दिया तो उसके ऊपर खाली यस आई एम सेटिस्फाइड लिखा। असेसी ने इस अप्रूवल को ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस संदीप बजाज और यह केस 113 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 8 पर रिपोर्ट हुआ मैटर दिल्ली ITAT ने डिसाइड किया। इस केस का जजमेंट 29 मई 2024 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर CIT अपील से असेसी को काफी कुछ रिलीफ मिल चुका था, इसीलिए रेवेन्यू जो है वो ट्रिब्यूनल में अपील में था और असेसी ने क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल किए और उस क्रॉस ऑब्जेक्शंस के अंदर असेसी ने इस बात की प्ली ली कि जो अप्रूवल दिया गया है वो मैकेनिकल है और उसके अंदर खाली यस आई एम सेटिस्फाइड लिखना इस बात का सबूत है कि जो अप्रूवल है विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। जब ट्रिब्यूनल ने यह मैटर टेकअप किया तो पहले इसी ग्राउंड को ट्रिब्यूनल ने लिया और ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि जो सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करनी होती है प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी ने, वो इस तरीके से उसका इफेक्ट होना चाहिए कि उससे यह पता चले कि जो सेक्शन 148 का केस पिक किया जा रहा है वो केस फिट है सेक्शन 148 के अंदर उसको चूज करने के लिए। उदाहरण के तौर पर ट्रिब्यूनल ने इस केस में यह कहा कि यदि अप्रूवल के अंदर यह लिखा होता कि इट इज ए फिट केस फॉर द इशू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148, तो उससे यह साबित होता है कि जो अप्रूविंग अथॉरिटी है उसने अपना माइंड अप्लाई किया है अप्रूवल देने के लिए। हालांकि यह भी एक सेटल्ड लॉ है कि अप्रूविंग अथॉरिटी को कोई डिटेल्ड रीजनिंग देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यदि अप्रूवल के अंदर खाली यस लिखा हुआ है या अप्रूव्ड लिखा हुआ है या खाली यस आई एम सेटिस्फाइड लिखा हुआ है, तो इन सब चीजों के लिए पहले ही काफी सारे केसेस ऐसे डिसाइड हो चुके हैं जहां पर वेरियस कोर्ट्स ने यह कहा है कि खाली ये मात्र स्लोगन देने से वो अप्रूवल नहीं हो जाता, वो मैकेनिकल अप्रूवल है और खाली इस ग्राउंड पर असेसमेंट को क्वेश किया जाना चाहिए। प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि क्योंकि प्रेजेंट अप्रूवल के अंदर यस आई एम सेटिस्फाइड लिखा हुआ है तो ट्रिब्यूनल ने यूनाइटेड इलेक्ट्रिकल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस को रिलाय करते हुए, जो कि 2012 में डिसाइड हुआ था, जो 258 ITR पेज नंबर 317 पर रिपोर्ट हुआ और एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट CIT वर्सेस मैसर्स गोवांका लाइन एंड केमिकल्स लिमिटेड, जो कि 2015 में डिसाइड हुआ और जो कि 64 टैक्समैन पेज नंबर 313 पर रिपोर्ट हुआ, उसको रिलाय करते हुए एसएससी को रिलीफ दिया। इसके अलावा प्रेजेंट केस में कुछ और डिसीजंस भी रिलाय किए गए। फॉर एग्जांपल, जहां पर खाली अप्रूव्ड वर्ड लिखा हुआ है और उन केसेस के अंदर असेसमेंट को क्वेश किया गया, नोटिस को क्वेश किया गया। उदाहरण के तौर पर प्रिंसिपल CIT वर्सेस NC केबल्स लिमिटेड के केस में, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, उसके अंदर भी खाली अप्रूव्ड वर्ड लिखा हुआ था। जब अप्रूवल दिया गया उस असेसमेंट को क्वेश किया गया था। इसी तरीके से अमरलाल बजाज वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो कि 37taxman.com पेज नंबर 7 पर रिपोर्ट हुआ, जो कि मुंबई ITAT ने डिसाइड किया। उस केस में भी
जो अप्रूवल था खाली अप्रूव्ड लिखा हुआ था और उसके आधार पर मुंबई आईटीआईटी ने उस नोटिस को भी क्वैश किया। तो फ्रेंड्स, इस केस से यह चीज सामने निकल के आती है कि जहां पर अप्रूवल्स में या तो खाली यस लिखा हुआ है या खाली अप्रूव्ड लिखा हुआ है या यस आई एम सेटिस्फाइड लिखा हुआ है, तो खाली इतना लिखे देने से वो अप्रूवल जो है वो अप्रूवल नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि अप्रूवल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है इट इज ए फिट केस फॉर द इशू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148, तो वो अप्रूवल मान्य है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस संदीप बजाज और ये केस 113 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 8 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली आईटीआईटी की जी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 29 मई 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।